चुनाव नहीं हो रहा होता कहीं कभी इस प्रदेश का चुनाव होता है, कभी इस प्रदेश का चुनाव होता है, तो उसके बाद दूसरे प्रदेश का नंबर आ जाता है। और उसमें अब ये सोच बनी है कि इसमें जितना धन और जितना समय हमारा व्यर्थ चला जाता है, वो समय अब जैसे कहीं किसी राज्य में जब चुनाव होता है तो आचार संहिता लग जाती है बहुत दिन पहले, फिर उसका रिजल्ट आने में 1 महीना और लग जाता है, तो करीब 2, 2.5, 3 महीने जो है हमारे खराब हो जाते हैं पूरे साल भर में। तो वो किसी काम नहीं आते। हमें वो 2.5-3 महीने को हम एक अच्छे कामों में, जो हमें विकास के काम करने या प्रगति के काम करने सरकार को, उसमें हम लगा सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए, और जब हम अलग अलग जगह पर अलग अलग चुनाव करते हैं तो बहुत सारा धन जो है वो एक्स्ट्रा खर्च होता है, उसको भी हम बचा सकते हैं। और एक जिसे हम कहते हैं कि स्थायित्व सरकार जो होती है, वो अभी बहुत सारे जो पार्टीज हैं वो इस बात को फैसला नहीं ले पाती कि अगले साल या थोड़े दिन बाद दूसरे प्रदेश में चुनाव है, तो हम इस प्रदेश में ये फैसला लें या न लें, इसका असर दूसरे प्रदेश के चुनाव पर पड़ जाएगा। तो इसलिए कुछ अच्छे फैसले जो लेने चाहिए वो नहीं ले पाते। तो इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये तय पाया गया कि हमें इसके लिए एक जनमत संग्रह करना चाहिए। और उससे भी पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी में बहुत सारी चीजें ऐसी आई, तो मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। उस समिति का मुख्य उद्देश्य ये था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव करना कितना उचित होगा। और इस समिति ने इस विषय पर लोगों की राय जानने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रयास किया। करीब 21,500 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जिसमें 80% लोगों ने यह कहा कि एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। राजनीतिक दलों में भी कुछ छोटी पार्टियों ने जरूर ये कहा कि हमें बहुत नुकसान होगा, हम किनारे हो जाएंगे, लेकिन 47 राजनीतिक दलों में से 32 दलों ने संसाधनों के उपयोग, यानी जो हमारे खर्च होता है या जो हमारे दूसरे साधन हैं, तथा सामाजिक सद्भाव जैसे कारणों से एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। जो हमारे वित्तीय संस्थान से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे CII है, फिकी है, एसोकैम है, उन्होंने भी एक साथ चुनाव का समर्थन किया। और भारत के विधि आयोग ने भी जो हमारे इलेक्शन की जो विधियां हैं उनमें अपनी 170वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि प्रत्येक वर्ष में बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्रकांत किया जाना चाहिए, उसे पूर्व स्थिति का फिर से अवलोकन करना चाहिए तथा लोकसभा और सभी विधानसभाओं के निर्वाचन साथ साथ जहां किए जाते हैं। इस समिति की सिफारिश के अनुसार इस महत्वपूर्ण बदलाव को लागू करने के लिए संविधान में व्यापक सिफारिश और संशोधन की रूपरेखा तैयार की गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि संविधान का जो अनुच्छेद 82A है उसमें संशोधन होना चाहिए इसको लागू करने के लिए। हुआ यूं था कि हमारे यहाँ जब हम आजाद हुए 1952 में जब चुनाव हुए तो एक साथ हुए थे, लोकसभा में और विधानसभा में चुनाव। हालांकि 1959 में एक सरकार, केरल की सरकार थी, उसे बर्खास्त कर दिया गया था, जो तत्कालीन सेंट्रल में सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने। उसके बाद 1967 तक एक साथ चुनाव होते रहे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी का राज्य था वो, और वहां कुछ ऐसे काम हुए कि उनको एक लत पड़ गई कि जो सरकार हमारे से जरा सा भी खिलाफत में चले या हमारे न सुने जो राज्य सरकार, उसे हम बर्खास्त कर देंगे विपक्ष की सरकार को। और उन्होंने इतनी ज्यादा इसका धारा 356 का जो उन्होंने दुरुपयोग किया, उसकी वजह से ये होता चला गया कि समय समय पर विधानसभा के चुनाव जो है होते चले गए। लोकसभा हमारे देश को एक स्थायित्व देती है, लेकिन लोकसभा में भी ये बेईमानी की गई कि 5 साल के कार्यकाल के बजाय 4 साल में ही चुनाव करा दिए गए उस वक्त की सरकार द्वारा। तो उस वक्त के नेताओं को ये कहते हैं कि एक लत पड़ गई थी, बुरी लत पड़ गई थी। बार बार जब चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दलों में सिर्फ चुनाव आयोग जो जितने हम सब जानते हैं कि जो चुनाव आयोग
जितने का हिसाब हमसे लेता है, क्या वाकई उतने ही पैसे खर्च होते हैं चुनाव में? ये हम सब जानते हैं कि चुनाव कितना महंगा होता है अब। तो जो संविधान की धारा 356 है, उसका प्रावधान ये कहता है कि यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो केंद्र सरकार राज्य की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकती है। पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने तथा बाद में दूसरी कांग्रेस सरकारों ने संविधान के इस प्रावधान का खुलकर दुरुपयोग किया। 1968 में हमारे उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी की सरकार गिराई गई।